ये पेड़े मात्र 10 मिनट में बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ही ज्यादा आसानी से बनने वाले ये मजेदार स्वाद से भरपूर दूध के पेड़े। इसमें हमने ज्यादा खास इंग्रेडिएंट कुछ भी नहीं यूज किया है फ्रेंड्स, और ये बहुत जल्दी बनकर झटपट तैयार हो जाते हैं। और फिर जब आपका मीठा खाने का मन हो या फिर मन करे कुछ स्वादिष्ट सी मिठाई बनाकर खाएं, या फिर कोई दिन त्योहार हो, आपको भोग लगाना हो, तो ये बहुत जल्दी झटपट पेड़े बनकर तैयार हो जाते हैं। इतने ज्यादा दानेदार मजेदार बनकर तैयार हुए हैं, इनके तोड़ने से भी आप समझ पा रहे होंगे कितने ज्यादा स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए हैं। बहुत ज्यादा दानेदार मजेदार बने हैं, वो तो आप खाने के बाद ही इन्हें समझ पाएंगे। लेकिन हम तो आपसे यही कहेंगे कि इनको आप एक बार जरूर से जरूर बनाकर देखिएगा फ्रेंड। इनको इसी तरह से खाकर बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अगर आप चाहे नारियल का बुरादा डालना, तो हमने इसमें थोड़ा सा नारियल का बुरादा भी डाल दिया था और फ्रिज में इसे ठंडा भी कर लिया था, और ठंडा करने के बाद ये और भी ज्यादा स्वादिष्ट हो चुके हैं। और इन मजेदार स्वादिष्ट पेड़ों को बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया है 1 कप दूध, और ये कप हमारा 250 ml के बराबर है। कढ़ाई में दूध को डाल दिया है और साथ ही में इसमें 1 उबाल आने तक का इंतजार करेंगे। दूध को उबलते लगभग 5 मिनट हुए हैं, 1 उबाल आ चुका है, तो हमने इसमें डाल दिया है 1 बड़ा चम्मच भर घर का बना शुद्ध देसी घी, क्योंकि घी डालने से हमारे बहुत ज्यादा नरम मुलायम स्वादिष्ट से बनकर तैयार होते हैं। दूध के उबलते ही हमने इसमें घी डाल देना है। रही दूध में अच्छे से इसे चला देंगे ताकि दूध और घी आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और इसके साथ ही हमने इसमें डाल दिया है 2 बड़े चम्मच भर चीनी। चीनी हमें बहुत ज्यादा नहीं करनी है, बस लेवल करके हमने चम्मच को डाल दिया है। और अगर मीठा खाना थोड़ा कम पसंद करते हैं तो इसमें आधा चम्मच थोड़ा आप कम ही रखिएगा। चीनी को इस तरह से अपने स्वाद अनुसार थोड़ी कम थोड़ी ज्यादा कर सकते हैं। यही दूध में हमने इसे चला देना है और आंच को हमने हाई पे रखना है ताकि सारी चीजें फटाफट से मिक्स हो जाएं। कि हम इसे पास खड़े होके हाई आंच पे चला रहे हैं तो सारी चीजें फटाफट से इसमें मिक्स हो जाती हैं। सभी तरफ से सभी चीजों को, मलाई को भी हटाते रहेंगे, तल से भी चलाते रहेंगे, सभी चीजें आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। हमने यहाँ पे ले लिया है आधा कप भर मिल्क पाउडर। हमने यहाँ पर नेस्ले का एवरीडे मिल्क पाउडर लिया है और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम मिला देते हैं। वो तो हम सब जानते ही हैं कि एवरीडे नेस्ले मिल्क पाउडर तो मीठा होता है, इसलिए हमने पहले चीनी को कम रखा है। अगर आपका मिल्क पाउडर मीठा नहीं है, कुल मिलाकर 4 बड़े चम्मच चीनी को डाल सकते हैं। सारा ही मिल्क पाउडर थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें मिला दिया है। मिश्रण को लगातार इसी तरह से चलाते रहना है। को हमने खड़े होके हाई आंच पे सारी चीजों को मिला के चलाया है, लेकिन जब हम मिल्क पाउडर डालेंगे तब हमने इसकी आंच को मीडियम कर लेना है ताकि हम सारे ही मिल्क पाउडर को अच्छे से इसमें मिक्स कर पाएं। और सारे ही मिल्क पाउडर को इसमें अच्छे से चलाने के बाद हमने इसकी आंच को फिर से हाई कर दिया है। फिर हमने यहाँ पे भारे तल की कढ़ाई का इस्तेमाल करना है ताकि दूध हमारा तल में लगे नहीं। सभी तरफ से हमने मलाई को भी हटाते रहना है और देखते ही देखते मात्र 2-3 मिनट ही हुए हैं, क्योंकि हमारी कढ़ाई बड़ी और चौड़ी भी है तो दूध को पकने में ज्यादा समय नहीं लगता है। देखते ही देखते कितने अच्छे से इसमें बबल्स भी आने लगे हैं। बस इसी तरह से चलाते रहेंगे। दूध अच्छा गाढ़ा सा भी हो चला है, तो अब हमने इसमें डाल दिया है 1/4 चम्मच भर इलायची पाउडर। हमने 3 छोटी इलायची को अच्छे से कूट लिया था और फ्रेश इलायची का तो टेस्ट ही बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स, तो पेड़ों में इसका बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आने लगा। सारे ही दूध में अच्छे से मिक्स कर दिया है। जब ये दूध लगभग 1/4 भर रह गया तो फिर हमने इसकी आंच को मीडियम कर दिया है। लगातार इसी तरह से चलाते रहना है जब तक कि अच्छे से मिश्रण सूख नहीं जाता है, तल को नहीं छोड़ देता है। जब दूध के इस मिश्रण में इस तरह से आपको बबल्स दिखाई देने लगे ना फ्रेंड्स, तो फिर आप चाहें तो आंच को लो करके इसे आप चलाते रहिएगा। और अब आप ये भी जानना चाहेंगे फ्रेंड्स कि इस मिश्रण को कब तक चलाना है, इसके लिए भी हम आपको बता देते हैं। और ये देखिए अब ये मिश्रण कितना ही अच्छे से गाढ़ा होकर इकट्ठा सा होने लग गया है। और अब हमने जल्दी जल्दी से इसे स्पैचुला की सहायता से इकट्ठा कर लेना है। देख पा रहे हैं ना फ्रेंड्स कि कितना दानेदार मिश्रण हमारा बनकर तैयार हो चुका है। और अब हम इसमें इस वक्त डाल देंगे 1/4 चम्मच भर घी। सारा ही मिश्रण और अच्छे से इकट्ठा होकर सेट हो पाएगा। और ये देखिए घी डालते ही कितने अच्छे से और इकट्ठा सा होने लग गया है, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाता है। और अब हम इसको गर्म रहते ही जल्दी जल्दी से निकाल लेंगे किसी प्लेट में। और सारे ही मिश्रण को इस तरह से हमने प्लेट में निकाल लिया है। और अब हमने इसे थोड़ा सा ही ठंडा होने देना है। और इसको हमने इतना ठंडा करना है कि बस हम हाथों से इसे छू भर पाएं, और गुनगुना रहते ही हमने इसे हाथों में घी लगा के गोल गोल इसके पेड़े कर लेने हैं।
वही हथेलियों में थोड़ा थोड़ा सा दबाते हुए हमने बीच से इसे थोड़ा सा चपटा कर लेना है और फिर अपना मनपसंद इस पे हमने ड्राई फ्रूट लगा देना है। बस हमारे दूध के मजेदार पेड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। फिर देखा फ्रेंड्स कितनी जल्दी बनकर तैयार होते हैं और ज्यादा हमें इसमें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। बाकी सभी पेड़ों को भी इस तरह से हमने बनाकर तैयार कर लिया है और इस तरह से सभी पेड़ों को हमने लगा लिया है प्लेट में। और फिर इसे खाने के लिए अच्छा आप ठंडा करके ही इसे खाइएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ठंडे पेड़े और अच्छे से सेट हो जाते हैं। खाने में इनका स्वाद बहुत अच्छा सा पड़ जाता है। आप यकीन मानिए और एक बार बनाकर इसको आप जरूर देखिएगा, कितने ज्यादा मजेदार बनकर तैयार होते हैं। और फिर इन्हें तोड़ने से आप समझ पा रहे होंगे कि कितने ही आराम से ये टूट पा रहे हैं। अभी तो ये हमने ताजे ही बनाए हैं। फिर हम यहाँ पर ये बात कहना चाहेंगे कि जितना आप इनको सोचेंगे ना कि स्वादिष्ट बनकर तैयार हुए हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा अधिक स्वादिष्ट ये बनकर आपके तैयार होंगे और बनाने में बहुत ज्यादा आसान है। तो इस तरह के मजेदार स्वादिष्ट दूध के इन पेड़ों को घर पे बनाना और हमें सब्सक्राइब और सपोर्ट करना बिल्कुल ना भूलें।